नमस्कार, अभय न्यूज के 27 दिसंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की कुछ खास खबरों की ओर। बेगमबाग में जन जागरण रैली पर हुए पथराव की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से कायथा में वर्ग विशेष की भीड़ रैली विरोध में खड़ी हो गई है। कायथा के गांव नलेकश्री में जन जागरण रैली के विरोध में वर्ग विशेष के लोग जमा हो गए और रैली में बज रहे साउंड को बंद करवाने की मांग करने लगे। विवाद बढ़ता देख एसडीएम और कायथा थाना प्रभारी ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया। इधर बेगमबाग क्षेत्र में रविवार को मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह पुलिस के फ्लैग मार्च के बाद इक्का दुकानें खुली और आवागमन भी जारी रहा। हालांकि पुलिस अब भी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। छोटी से छोटी सूचनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। पवासा थाना पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर सेंधवा से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करते थे। पुलिस ने सांदीपनी नगर में रहने वाले कपिल सोनाने और सनावद निवासी अजय की गिरफ्त से करीब 1 लाख की कीमत का गांजा जब्त किया है। ये दोनों सेंधवा के रहने वाले लखन नामक युवक से गांजा खरीदते थे। लखन सेंधवा से उज्जैन आ रही बसों में गांजा रख देता था, जिसे ये उज्जैन में उतारकर सप्लाई करते थे। पवासा थाना पुलिस लखन की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लखन महाराष्ट्र से गांजा लाता था। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सरदारपुर में रहने वाले 23 साल के शिवम शर्मा को उसके चचेरे भाई विकास ने सरिया मार के घायल कर दिया है। शिवम को सर में चोट पहुंची है। दोनों भाई 2 मंजिला मकान में अलग अलग ऊपर और नीचे रहते हैं। रविवार सुबह बिजली को लेकर बड़ों में आपसी कहासुनी हो रही थी। विवाद बढ़ने पर विकास ने सरिये से शिवम पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया है। मामले में देवास गेट थाना पुलिस ने विकास के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। राजीव नगर में रहने वाले 32 साल का राजेश चौहान सुबह खेत पर दवाई छिड़कने के लिए गया था। शाम को लौटते वक्त रूपाखेड़ी के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। युवक गांव की खेती संभालता था। इसके अलावा वो घर चलाने के लिए बिजली कंपनी में ठेकेदार के साथ काम भी करता था। मामले में पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी है। शासन प्रशासन की अवैध वसूली से नाराज डंपर मालिक और चालकों ने हड़ताल कर दी है। नई नीतियों से त्रस्त एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान खदान संचालकों ने खनिज विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि डंपर को देखते ही तीनों विभागों के कर्मचारी चालान फाड़ने लगते हैं। वे इन विभागों की अवैध वसूली से त्रस्त हैं। हाल ही में जिला प्रशासन ने डंपर चालकों पर चोरी के केस लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे हालातों में व्यापार करना मुश्किल पड़ रहा है, जिसके चलते हड़ताल की गई है। अगर शासन नीतियों में बदलाव नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी केवल कुछ प्रमुख मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है। एक ये कि खनिज विभाग हमारे लिए एक स्पष्ट नीति बनाए या हमको उससे अवगत कराएं। दूसरा, अवैध वसूली बंद हो। और तीसरा और प्रमुख कि हमारे ड्राइवरों पे जो 379 की कार्रवाई धारा जो नई लागू हुई है वो खत्म की जाए, क्योंकि ड्राइवर का इसमें कोई दोष नहीं है। और प्रशासन के पास यदि रॉयल्टी नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे, वो स्पष्ट करे प्रशासन पहले, और उसके बाद हम पे कार्रवाई करें। अवैध वसूली जो हर चौराहे पे हर कोई रोकता है, हर चौराहे पे कोई भी डंपर वाले को रोकेगा। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये तक की वसूली जो होती है वो बंद हो, ताकि व्यापार करने में आसानी हो हमको। और हम व्यापार चाहते हैं, और अगर इस पर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम फिर किसी उग्र आंदोलन के रूप में प्रशासन से बात करेंगे। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। महाकाल मंदिर में इन दिनों हर रोज 10 से 12 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, जिसके चलते मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ देखी जा रही है।
वर्ष के अंतिम सप्ताह में देश भर से लोग राजाधिराज के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बीते 1 महीने के भीतर ही बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले लोगों की संख्या 6000 से बढ़कर 12000 से अधिक हो गई है। अनलॉक के तहत महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था शुरू करने के शुरुआती दौर में 5 से 6000 श्रद्धालु आ रहे थे, जो तेजी से बढ़ते हुए दोगुनी संख्या पर पहुंच गए हैं। आलम यह है कि आने वाले 10 दिन तक के सारे स्लॉट बुक हो गए हैं। मक्सी रोड स्थित केसरबाग कॉलोनी में निर्माणाधीन क्षत्रिय खंगार समाज की धर्मशाला में राजा खेत सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गढ़कुंडार किले के डाक टिकट का विमोचन किया गया। समाज के अध्यक्ष CR पवार ने बताया कि क्षत्रिय खंगार समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। राजा खेत सिंह टीकमगढ़ स्थित गढ़कुंडार किले के राजा थे। वे पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे। दोनों ने मिलकर मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था। खेत सिंह ने स्वयंवर के दौरान तलवार से पत्थर की शिला के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे देखकर पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें अपना सहयोगी बनाया था। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ आयोजन करा था। हमारे समाज के जितने भी सदस्यगण हैं, समाज बंधु है, यहाँ पे खेत सिंह महाराज खेत सिंह की जयंती मनाने पहुँचे। साथ ही हमारे सभा की वार्षिक साधारण सभा भी आज का आयोजन किया था हमने। और इसके पश्चात हम लोगों ने महाराजा खेत सिंह खंगार के चित्र और हमारे गढ़कुंडार दुर्ग का चित्र का एक माल स्टाम्प पोस्ट योजना के अंतर्गत डाक टिकट जारी करवाया है। यह हमारे लिए भी बहुत ऐतिहासिक बात है। खाचरोद में मां बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम के स्वामी कृष्णानंद ने सेल्फी विद गौ माता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें सभी गौ भक्तों को गौ माता के साथ सुंदर सेल्फी लेकर भेजने का आग्रह किया गया है। अभियान के तहत चयनित सेल्फी को सम्मानित भी किया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर चयनित नामों की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर स्वामी जी ने बताया कि गौ माता के स्पर्श मात्र से ही सैकड़ों तरह के रोग दूर हो जाते हैं। गौ सेवा को परम सेवा माना जाता है, इसलिए देश में गौ माता को फिर से घरों में लाने की जरूरत है। जब तक देश के घर घर में गौ सेवा नहीं होगी, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। मैं हर बार कहता रहा हूँ कि जब माँ का साथ छूट जाता है तो गाय अपने दूध से किसी बालक को जो है बड़ा कर देती है। ऐसी गौ माता के लिए कोई हास्यास्पद बात करना ये तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने सुंदर रचना की है मानव समाज की, और ये मानव समाज जब सेल्फी लेता है तो अब वो एक दूसरे की सेल्फी ले रहे थे। मुझे ऐसा चिंतन हुआ, क्यों नहीं हम ऐसा करें कि जगत जननी महामाया जो गौ माता है, जो विश्व की माँ है, गावो विश्व से मात्रा, जहाँ वेद पुराण कह रहे हैं, तो और 33 कोटि देवताओं का निवास गाय के अंदर है। और जब कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई घर का बुजुर्ग व्यक्ति अगर गौ माता के साथ सेल्फी लेगा तो उसको 33 कोटि देवताओं का तो संरक्षण मिला। वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। गाय के प्रति तो हमारी अनन्य श्रद्धा है। गाय को हम लोग बहुत ऐसा पोलाइट नहीं लेते हैं। गाय एक माँ है और माँ के लिए हमारे मन में अनन्य श्रद्धा है, और श्रद्धा के लिए ही हमने ये अभी निर्णय लिया है कि है सेल्फी विद गौ माता। तो ये एक अभियान है जिसको आप हैशटैग करेंगे तो निश्चित है कि ये हमारे पूरे राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का जो कार्यालय है उस कार्यालय में ये अपडेट होगा। तो ये राष्ट्रीय लेवल पर कार्यक्रम होगा पूरा? हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे ही चलेगा। और अभी वर्तमान में क्योंकि मेरे पास नगर निगम चुनाव की तारीख आगे बढ़ने के साथ भाजपा, कांग्रेस सहित प्रमुख दल अब नई रणनीति पर काम करेंगे। निगम और पंचायत दोनों चुनाव अब 3 महीने बाद होंगे, जिसके चलते युद्ध स्तर पर चुनाव रणनीति तैयार करने में जुटे पदाधिकारी ठंडे पड़ गए हैं। चुनाव टलने से उन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा निराशा हो रही है जो उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में इन दावेदारों को नए दावेदारों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ उन कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है जो टिकट की लाइन में तो थे, लेकिन उनकी जुगाड़ नहीं बैठ पा रही थी। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना।
भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकजा मुंडे सोमवार सुबह 10 बजे फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति कार्यालय आएंगी। कलेक्टर ने जिले के 6 गुंडों को 1 साल तक जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। महिदपुर में क्षय रोगी शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 38 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 7 जनवरी को जिले भर में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बेगमबाग में पथराव के बाद पुलिस सोशल मीडिया पर नजर जमाए हुए है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।